हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे काइंड ऑफ फंक्शंस। ऑलरेडी इसके पहले मैं एक लेक्चर बना चुका हूं, उस वीडियो को जरूर जा करके देखिएगा। और मैं 2 मिनट के अंदर में इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था वो एक एक चीज़ अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वेल, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये भी बताया था कि फंक्शन और रिलेशन दोनों मिलाकर करीब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फंक्शन, तो ध्यान से देखिए फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। वेल, इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सबसे कोर टॉपिक है, हालांकि मैंने बताया था कि फंक्शन जो है वो 4 तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, एज अ हम लोग कोरस्पॉन्डेंस या रूल भी इसे कहते हैं हम लोग, या फंक्शन को कहा जाता है एज अ मशीन भी कहा जाता है, एज अ रिलेशन भी कहा जाता है। तो अभी जो मोटा मोटी बातें जो था इसके पहले मैंने पढ़ाया था, उन सब चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 से 2 मिनट के अंदर में। देखो जी, सेट ए, ये सेट बी, और ये रूल, फंक्शन को एक रूल बनाया गया था y एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये सेट ए का मेंबर है, ये सेट बी का मेंबर है। 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 9 के साथ, 4 का कनेक्शन 16 के साथ आप देख रहे हो। ये कनेक्शन आपने देखा। अच्छा, जब कनेक्शन आप देख रहे हो तो यहां पर अभी आपको फोकस करनी है कि डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन, रेंज किसको कहते हैं लोग। अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डोमेन होने के लिए, और पहले तो ये देख लो कि फंक्शन होने के लिए कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। मैंने 2 ट्रिक पढ़ाया था कि सेट ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट दिख रहा है ना, वो सब कनेक्टेड है, 1 से लेके 4 तक सब कनेक्टेड है। और ये भी बताया गया था कि सेट ए का जो भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ होना चाहिए। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ए का कनेक्शन एक के साथ भी आपका दिख रहा है, तो ये भी चलो बात सही दिख रही है। तो ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में बताया गया था कि डोमेन किसे कहते हैं। तो बताया गया था सेट ए ही हमारा डोमेन होता है। और सेट ए जरा देखो तो क्या दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4, ये हमारा डोमेन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर? कोडोमेन आपको फोकस करना है। कोडोमेन किसे हम लोग कहते हैं, तो वी आर टॉकिंग एज अ सेट बी। सेट बी हमारा कोडोमेन है। सेट बी को क्या लिखेंगे, 1 4 9 16 एंड 25, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाता है। वेल, रेंज किसे कहते हैं हम लोग, तो रेंज पर अगर आप फोकस करोगे तो रेंज इज व्हाट, जरा आपको फोकस करना है कि रेंज भी सेट बी होता है, लेकिन ये सेट बी जो होती है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट बी, कनेक्टेड बी। तो कनेक्टेड बी कौन था, 1 4 9 एंड 16, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हमारा रेंज होता है। वेल, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये चीज क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये सबको प्री इमेज कहते हैं, इसे इमेज कहते हैं। पहले प्री वर्ड लगता मतलब पहले प्री इमेज आएगा, उसके बाद इमेज आएगा। अगर कोई पूछे 16 का प्री इमेज क्या है, 4, 9 का प्री इमेज 3, 4 का प्री इमेज 2, 1 का प्री इमेज 1, 25 का कुछ नहीं, ठीक है, 5 हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब जो हम लोग चलेंगे ना, काइंड ऑफ फंक्शन पे चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ फंक्शन, यहां देखिए, आप टॉपिक लिख लीजिए, काइंड ऑफ फंक्शन। एक एक चीज में पढ़ाऊंगा, और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये काइंड ऑफ फंक्शन, कि कैसे हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे फंक्शन कितने तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, काइंड ऑफ फंक्शन पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो पहला जो आता है, दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो पहला वन वन फंक्शन है, देखो एफ ए टू बी इज 1 1, ये 1 1 कब होगा जी, इफ, पहला कंडीशन एकदम ध्यान से देखिए, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज इन बी, ठीक है। इसका मैं डायग्राम से भी आपको समझाता हूं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उन सब का अलग अलग इमेज होगा। तो दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन।
दूसरा, अगर ये देखो, पहला आप इस तरह से लाइन भी करके लिख सकते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये स्टेटमेंट टाइप का आप कहां पे यूज करोगे? जब सेट ए में कम एलिमेंट रहेगा, सेट बी में कम एलिमेंट रहेगा, तो वहां पर इस लाइन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये पहला, ये कहां पे यूज होगा? एकदम माइंड में बैठा लीजिए। जब सेट ए में कम एलिमेंट हुआ, जैसे 4, 5, 6, तो वहां पे क्या होगा कि हम इस लाइन का यूज करके हम एरो डायग्राम का यूज करके बना सकते हैं। लेकिन अगर जब फंक्शन मान लो बड़ा इंटीजर टू इंटीजर, अगर फंक्शन ऐसा लिख दे ए टू, या यहां पर फंक्शन कर दिया जाए एन टू एन कर दिया जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर दिया जाए। अब नेचुरल नंबर कोई एक तो होता नहीं है, ये 1 से लेकर टिल इन्फिनाइट तक जाता है। तो इस केस में क्या है ना, इस मेथड का यूज नहीं करेंगे हम लोग, इस दो टेक्निक का यूज करेंगे। ए नॉट इक्वल टू बी, तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एफ ए इक्वल टू एफ बी और ला देंगे ए इक्वल टू बी। ज्यादातर इस मेथड का भी हम लोग मैक्सिमम जगह यूज करेंगे। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज हो सकता है, इसका भी यूज होता है। ठीक है, तो तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये तीनों ट्रिकी है, तीनों कंसेप्ट है। ध्यान से देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे। अब जैसे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अभी मान लो कि यहां पर कोई मैंने बनाया सेट ए और ये सेट बी, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी, इट इज x1 x2 x3, ये हो गया y1 y2 y3, ठीक है, y1 y2 y3। अब देखो x1 का y3 के साथ, x2 का y1 के साथ, x3 का y2 के साथ कनेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 1 1 फंक्शन है, तो बोलोगे हाँ सर 1 1 फंक्शन है। डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, जैसा आपको बताया गया था कि फर्स्ट वाला को प्री इमेज कहते हैं, सेकंड वाला को इमेज कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो डिफरेंट प्री इमेज इन ए हैव अ डिफरेंट इमेज इन बी। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, वेल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे देखो ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 4 5 6 और 7 दिया हुआ, और ये f ऑलरेडी बना करके दिया हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो बोलोगे बिल्कुल सर ये फंक्शन आपका 1 1 है। आप चाहो तो यहां पर एक फिगर इस तरह से बना सकते हो, देखिए इट इज 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 और 7। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं 1 का कनेक्शन 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 और 5, उसके बाद देखिए 3 और 6। ठीक है, तो कहा जा सकता, स्टेटमेंट लिख सकते हो ना, डिफरेंट इमेज इन ए, इसका नाम ए और इसका नाम बी। तो डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, दैट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन आपका 1 1 है, स्टेटमेंट लिख देंगे हम। ठीक है, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए, इस सेकंड क्वेश्चन में हम लोग स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट आप नहीं लिखोगे, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है, ये बहुत बड़ा R to R कह रहा है। तब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? देखो जी, R to R कह रहा है ना, और ये हमारे पास fx है, इट इज x3+2 दिख रहा है। ठीक है, इस बार जो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होता है? नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबको मिला दो, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये तो एक एक नंबर लेने की बस की बात तो है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे फॉर 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट हम लोग लेकर के चलेंगे एफ ए या fx1, ये भी ले सकते हो, fx1 इक्वल टू fx2, ये लेकर के चलना है आपको। अंदर का वैल्यू लो, जो f के अंदर रहेगा ना, दैट इज कॉल्ड x, और इसके भी अंदर रहेगा x हो गया fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, देखो जी f था, यहाँ भी f है, ब्रैकेट के अंदर x, यहाँ x1 है, अगर x है तो यहाँ पे क्या होगा, x है, x का पावर q। तो देखो ये जो x1 है ना, इस x की जगह पुट करेंगे, तो x1 का पावर q +2
और फिर इस बार f के अंदर x2 आ गया, तो x2 का पावर क्यूब प्लस 2 मैंने रखा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद x1 का पावर क्यूब x2 का पावर क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 मैंने लिखा। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है x1 माइनस x2, ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर x1 इंटू x2 और प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, ये टर्म नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल क्यों होगा नॉट पॉसिबल, तो सोचिए, ये एक तरह का क्वाड्रेटिक बन रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स में देगा, ठीक है। इसमें देखिएगा इमेजिनरी रूट इसका आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चला जाएगा, इसलिए ये चीज़ नॉट पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर आप देख लो कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो देखो हमने क्या लेकर के चला था, हमने लेकर के चला था fx1 इक्वल टू fx2, और आ क्या गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड 1 1, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। अच्छा, जब 1 1 फंक्शन हो जाएगा, तो अब एक और क्वेश्चन देखिएगा दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ध्यान से देखिए, क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ और कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक साथ सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट और उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, और फिर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। देखो जी, इसको क्या कर सकते हैं, fx1 इक्वल टू, वी आर टॉकिंग अबाउट fx2, ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ लेकर के चलो x1 का स्क्वायर प्लस 1, x2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, और एक बार लेंगे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x1 इक्वल टू माइनस x2 और x1 इक्वल टू x2। अब देखो गड़बड़ थोड़ा सा दिख रहा है आपको, क्या गड़बड़ दिख रहा है कि x1 जो है ना माइनस x2 के भी इक्वल है, x1 जो है x2 के भी इक्वल है, इसका मतलब कि इट डज नॉट गिव यूनिक वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हो f डज नॉट गिव यूनिक वैल्यू, डज नॉट गिव्स यूनिक वैल्यू, ये यूनिक वैल्यू आपको नहीं दे रहा है। तो जब यूनिक वैल्यू आपको नहीं दे रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना, ठीक है, आप एग्जांपल भी ले लो, x का वैल्यू 1 लो, तो लिखना f1 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, और जब x का वैल्यू माइनस 1 किया, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो भी 2 आ रहा है, दिख रहा है, 1 का भी वैल्यू 2, माइनस 1 का वैल्यू भी 2, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम वैल्यू है, तो इसलिए क्या ये गड़बड़ है, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये देखो नॉट 1 1 आप लिख सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा कि fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, लेकिन x1 इक्वल टू x2 एक ही के साथ कनेक्शन होना चाहिए, दो वैल्यूज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग फोकस करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि 1 1 किसे कहते हैं, ठीक है। वेल अब इसी में हम लोग सीखेंगे सेकंड जो है मेनी वन, मेनी वन किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखते चलिएगा। f a to b is मेनी वन इफ, ठीक है, इफ देखिएगा डिफरेंट एलिमेंट in A have same
इमेज इन बी, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक तो ये बताया, और दूसरा लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 बट, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। या तो ये स्टेटमेंट करके आप लिखिए, या तो फिर हम लोग इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2, जो सेट A में दो एलिमेंट रहेगा आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन उनका जो f निकलेगा, y वाला जो वैल्यू निकलेगा, उस x को पुट करने पे जो निकलेगा वो सेम आ जाएगा, तो fx1 इक्वल टू fx2 हो गया। इसको हम लोग मेनी वन कहते हैं, ठीक है, मेनी वन कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता है आपसे, तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ a में रखा -1 1 2 -2 एंड b कैन बी रिटन एज अ 1 and 4, ठीक है, 1 and 4, और क्वेश्चन इज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या ये मेनी वन फंक्शन होगा? चलो चेक करके देख लेते हैं, क्या ये मेनी वन फंक्शन आने वाला है। अब जैसे देखो, अगर -1 पुट कर रहे हो, इस पर पुट करो तो 1 आ जाएगा, अगर 1 पुट कर रहे हो तो भी 1 आ जाएगा, 2 पुट कर रहे हो तो 4 आ जाएगा, और -2 पुट कर रहे हो तो भी 4 आएगा। इसको बाई एरो डायग्राम से देख लीजिए, क्या एरो डायग्राम भी बिल्कुल वही कह रहा है जो यहाँ पे आपको बताया गया है। देखो जी, एक मैंने सेट ले लिया, ये दूसरा सेट लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, इट इज -1 1 2 -2, ये 1 and 4 दिख रहा है, ठीक है, 1 and 4 दिख रहा है। तो -1 का कनेक्शन यहाँ पे 1 है, और 1 का कनेक्शन भी 1 ही आएगा, 2 का 4 के साथ, -2 का 4 के साथ। तो जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखाया था, डिफरेंट एलिमेंट इन ए, जो अभी पढ़ाया था, बोलिए मेरे साथ, आप लोग को मन ही मन बोलना है, वहां पे बोलना है, अभी हम लोग साथ नहीं है ना, तो इंटरेक्शन ऐसे ही करना है, ठीक है, मेरे साथ रहो, एकदम फ्लो में रहो। डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी, ये दो अलग अलग है लेकिन उनका इमेज क्या है, सेम है। अब बोलोगे सर इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? देख लीजिए मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे। आप लिख सकते हो ऐसे करके, -1 नॉट इक्वल टू 1, ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, बट f लगा दो, f-1 इक्वल टू f1, ये दिख रहा है, इक्वल है ना। लेकिन जैसे मैंने f लगाया, ये दिख रहा है ना, f-1 f1 इक्वल टू 1 1 आ जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, मेनी वन है। और भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मेनी वन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारे पास मेनी वन है। एक तो मैंने ये चीज़ आपको बताया। इवन क्या है, मॉड वाला जितने फंक्शन होंगे वो सारे के सारे मेनी वन होंगे। अगर फंक्शन z टू z कह रहा है, ठीक है, फंक्शन हमारे पास z टू z है और fx का वैल्यू mod x कह दिया है, तो ये भी देखो मेनी वन फंक्शन आएगा, ठीक है। कैसे मेनी वन फंक्शन आएगा, f माइनस ए कोई भी वैल्यू ले लो, तो a मॉड लिया इक्वल टू a आएगा, f a वी आर टेकिंग, तो क्या करते हैं ना, a ले लो तो भी आंसर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सेम सेम ही सेम सेम, तो मैं कह सकता हूँ माइनस ए नॉट इक्वल टू ए बट f माइनस ए इक्वल टू एफ ए लिख सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, दिस इज कॉल्ड मेनी वन, यही हमारा मेनी वन फंक्शन है। क्लियर? आइए नेक्स्ट में सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गेटिंग ऑन टू फंक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन टू फंक्शन, एकदम मन लगा के सीखना। ऑन टू फंक्शन किसे हम लोग कहते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या है। देखो जी, एफ ए टू बी इज ऑन टू इफ, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको बढ़िया से मन लगाना है, और मन कैसे लगेगा देखते जाना।
पहला जो कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट इन बी हैव सेम नहीं, सम होगा ये, हैव सम प्री इमेज इन बी इन ए, हैव सम प्री इमेज इन ए। ये डिफरेंट एलिमेंट इन बी हैव सम प्री इमेज इन ए। ठीक है, अब इसका मतलब मैं पहले समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सर दर्द करने लगेगा आप लोग। देख लो, दिस इज ए और ये लिखा बी। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो -1, सपोज -1, 1, 2, -2, 1 and 4। ठीक है, 1 and 4 रखना है। अब आपको ध्यान से देखना है, -1 1 हो जाएगा और 1 का 1 के साथ हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, -2 का 4 के साथ मैंने लिख दिया। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज सोचना है बढ़िया से। देखो, डिफरेंट एलिमेंट इन बी में कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए, मतलब बी का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ये बात आपको ध्यान से देखना है, बी का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसको और भी बहुत अच्छी तरह से मैं आपको सिखाता हूं। एक और एग्जांपल देखो, मान लो x और ये हो गया y। इसमें आप लोग मुझे दिमाग लगा के बताना, 1 2 3 1 4 9 एंड 16। ठीक है, 1 1 2 4 3 9। मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा? तो बोलोगे नहीं सर, ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता है। क्यों ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा? क्योंकि देखिए, सेकंड वाला सेट, बी का मतलब सेकंड सेट हो गया, सेकंड सेट का सारा एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, सारा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। हालांकि ये दोनों फंक्शन है, फंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़ाया था, 2 ट्रिक पढ़ाया था कि पहला वाला सेट सब कनेक्टेड होना चाहिए और पहले वाला सेट का एक कनेक्शन होना चाहिए। जैसे -1 का पूछो कितना कनेक्शन सुनाई दे रहा है, तो बोलोगे 1, एक ही सुनाई दे रहा है ना। और 1 का भी कितना सुनाई दिया, बताओ 1 दिख रहा है, तो एक ही कनेक्शन दिख रहा है। 2 का बताओ कितना कनेक्शन है, 4, -2 का कितना दिख रहा है, 4, तो एक का जवाब एक ही आ रहा है आपके पास। इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है। पहली बात तो क्लियर हो जाओ कि ये फंक्शन है, और फंक्शन अगर है, ये भी फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में ऑन टू है कि इनटू फंक्शन है। तो अभी जस्ट बताया, सेकंड वाला सेट का अगर सारा कनेक्टेड मिल गया तो ये क्या होगा, ऑन टू है। सेकंड वाला सेट का अगर सारा कनेक्टेड नहीं मिला तो दिस इज कॉल्ड इनटू। ठीक है, बोलिए उधर से, इनटू। यस, दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। और ये जो आपका दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो एक हमारे पास इनटू है, एक हमारे पास ऑन टू है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप इसको शादी का एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हो। जैसे कहीं कहीं होती है ना कि ऐसी कुछ कुछ सोसाइटी होती है जहां पर दूल्हा दुल्हन बहुत सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर देखते हैं, पेरेंट ओरेंट एक जगह देखते हैं और वहीं पे तुरंत 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा के अंदर में शादी खत्म होकर के चली जाती है। तो आप ऐसा समझो कि भाई इस साइड वाला दूल्हा, इस साइड वाली दुल्हन, यहाँ पे देखो, यहाँ जितने भी दूल्हे थे सबकी शादी हो गई। ठीक है, कोई भी दूल्हा बचा नहीं है। क्लियर? भले 2 के साथ हुआ वो अलग बात है, लेकिन शादी सबकी हो गई। तो अगर सबकी हो गई, जितने भी लड़के पहुंचे सबकी अगर शादी हो गई तो समझो ऑन टू। लेकिन यहां देखो, 4 लड़के पहुंचे, 3 की शादी हुई, एक मुंह लटका के चला गया, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो क्या है कि ये स्टेटमेंट करके लिखोगे। ये स्टेटमेंट कहां पे एप्लीकेबल करना है आपको, जहां पर किसी भी सेट में अगर कम नंबर ऑफ एलिमेंट होना, जिसको इजीली हम लोग एरो डायग्राम से या डायरेक्टली करके डिस्क्राइब कर सके, तो वहां पर इस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर बड़े बड़े सेट दे दिया जाए जिसको काउंट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए भी बता रहा हूं आपको क्या करना है। दूसरा,
आपको डेफिनेशन लिखना है, देखते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that fx इक्वल टू y। ठीक है, इसको मैं प्यार से नाम रखा हूं चाइनीज मैथड। लग रहा है ना देखने में चाइनीज टाइप का, ठीक है, प्यार से मैं नाम रखा हूं चाइनीज मैथड। एकदम ध्यान से देखिएगा आप इस स्टेट, ये भी वही बात कह रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, b का मतलब सेकंड सेट, जितने भी एलिमेंट है सेकंड सेट का, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, तो हर b के लिए a होना चाहिए, हर दूल्हा के लिए दुल्हन होना चाहिए, सच दैट fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। बहुत जगह इस मेथड का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और अगर ये भी मेथड नहीं है तो ये भी समझ में आना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो भी फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। बहुत जगह हम लोग इस मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे देखो इसका मतलब क्या हो गया सर, आप इस सेट में अगर हम पूछते हैं बताओ तो इसमें कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, कोडोमेन अगर आपसे हम पूछे बताओ जी कोडोमेन क्या होना है, कोडोमेन, तो कोडोमेन बोलोगे पूरा सेट बी, और सेट बी क्या है 1 और 4 हो। और रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या बोला गया था, सेट बी का ही वैल्यू लेते हैं, लेकिन हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं, कनेक्टेड वैल्यू लेते हैं। और वो कनेक्टेड वैल्यू कौन सा है, वी आर गेटिंग 1 एंड 4, यही है ना, यही तो हमारा कनेक्टेड वैल्यू 1 एंड 4 हो गया। तो वी आर हैविंग कोडोमेन 1 4, रेंज हमारे पास क्या है 1 4 हो गया। ठीक है, कोडोमेन और रेंज हो गया, तो दोनों आपस में इक्वल है, और जब इक्वल है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा। ठीक है, तो इसी मेथड पे भी हम लोग काम करेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा सिचुएशन मिल जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज हो गया। थोड़ा कुछ डॉगी भौंक रहा है, 1 मिनट। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, यहां तक मेरे को लगता है समझ में आया होगा। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा। एक क्वेश्चन देख लो बढ़िया से, क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमारे पास जो है f, ये r टू r है, और fx जो है x³ प्लस 2 कह रहा है। ठीक है, x³ प्लस 2। और एक बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसी 1 1 फंक्शन का एक नाम है, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन भी इसको कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को हम लोग कहते हैं सरजेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सरजेक्शन। ये नाम याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज नहीं खाना कि सर इंजेक्शन क्या है सरजेक्शन क्या है। 1 1 फंक्शन का ही दूसरा नाम इंजेक्शन है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्शन है। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान से देखो कि r टू r कह रहा है fx इक्वल टू x³ प्लस 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन कैसे हम लोग को चेक करना है। देखिएगा ऑन टू पे दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू fx, भाई इसी fx को तो हम लोग y कहते हैं। देखिए तो करना क्या है, y इक्वल टू इट इज x³ प्लस 2 लिखा मैंने, x³ प्लस 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन टू के लिए कहां पे दिमाग लगाना है, सेट ए का वैल्यू कि सेट बी का, दुल्हन पे कि दूल्हा पर, तो आप बोलोगे सर सेट बी पर दिमाग लगाना है। ठीक है, सेट बी पे दिमाग लगाना है। तो सेट बी, तो आप क्या करो ना, y अभी x के टर्म में है, आप लिखो x को y के टर्म में, इसको इधर लाओ इक्वल टू x³, और यहां लिख सकते हैं x इक्वल टू y माइनस 2। जब क्यूब इस साइड जाएगा तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, y माइनस 2 इस पूरे का पावर 1/3 मैंने लिख दिया। ठीक है, 1/3 लिखा। अब जैसे देखिए आप यहाँ कोई भी y का वैल्यू लें, और y का वैल्यू कहाँ से लोगे, देखो सेकंड सेट से, ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है। y का वैल्यू जब भी आपको चूज करना है तो कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर बताया गया था नेचुरल, इंटीजर, फ्रैक्शन,
रेशनल, इरेशनल कुछ भी ले सकते हो। तो कोई भी y वैल्यू पुट करके देखिए, 2 से माइनस करोगे, उसका क्यूब रूट निकालोगे, तो जो आंसर आएगा ना वो भी आपका रियल नंबर ही होगा। आप पुट करके देख लीजिएगा, रियल नंबर हो गया। मतलब हर दूल्हा के लिए दुल्हन है, ठीक है। जैसे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट, हाँ अब ध्यान से देखिए, सच दैट fx, ठीक है, f और x की जगह हम क्या लिखेंगे, इट इज y माइनस 2 का पावर 1/3। देखो जी, x की जगह था ना वैल्यू, इस x की जगह में ये पूरा वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना है। इस बार fx में क्या था, देखो यहां x, तो x का पावर क्यूब, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो आएगा ना उसका पावर क्यूब कर लेंगे। और अभी जो है ना x का काम देखो कौन कर रहा है, x का काम ये पूरा x के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इस पूरे का पावर क्यूब करो। ये पूरा पहले लिख लो, ये पूरा लिखा हूं मैं भी, ये पूरा लिखा हूं मैं, ठीक है। और इस पूरे का पावर अब क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे, प्लस, यहां देखो प्लस था 2, तो यहां 2 लिखेंगे। क्या फायदा हो गया, ये दोनों कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 2 ये कैंसिल होकर के y आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारे पास y आ गया। तो देखो, तो मैं कह सकता हूं ना, ये हमारे पास आ गया fx इक्वल टू y, ठीक है। सच दैट, वो जो चाइनीज मेथड था, तो इससे क्या पता चल गया कि दिस इज ऑन टू फंक्शन, हर y के लिए x है, हर दूल्हा के लिए दुल्हन है, ठीक है। तो चाइनीज मेथड जो पढ़ाया था, इसमें पहला वाला मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि कम वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर, इसलिए क्या है ना कि हमें इसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो एक तो बात आप लोग को पता चली गया होगा इसमें, दिस इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन, ऑलराइट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज 1-1 फंक्शन तो हो गया हम लोग का। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, 1-1, मेनी 1, ऑन टू, और साथ साथ मैंने इनटू भी सीखा है। हर दूल्हा के लिए अगर दुल्हन नहीं मिला, कोई रिटर्न होकर चला गया, दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, ठीक है। एक मिलेगा आपको बाइजेक्शन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ये हो गया बाइजेक्शन फंक्शन। तो बाइजेक्शन में आप क्या करोगे ना, बाइजेक्शन के केस में आप लिखोगे 1-1 भी चाहिए और प्लस आपको ऑन टू भी चाहिए। तो 1-1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन, ये दोनों मिला करके हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं। इस दोनों को मिला करके हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब अगला जो हम लोग का काम होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। 1-1 और ऑन टू लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग यूज टू हो जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। काफ़ी अच्छे टॉपिक यहाँ पे हम लोग को पढ़ना, कॉम्पोजिशन फंक्शन पढ़ना, इसे में इन्वर्स पढ़ना है, अच्छे टॉपिक अभी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो एक बार इसको वीडियो को घुमा फिरा के देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर से उसको देखिएगा। तब तक के लिए इतना ही है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।